नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए अपने अधिकार जानने के लिए संविधान की कुछ बेसिक जानकारियाँ जाननी जरूरी है कि आखिर भारत क्या है। जिस भारत में रहते हैं, किसी शासन के अंतर्गत रहते हैं, किसी सरकार के अंतर्गत रहते हैं, वो सरकार हम पर कैसे शासन करती है, वो सारी बातें, कानून की बातें संविधान में लिखी हुई हैं। आखिर संविधान क्या है? मूल चीज़ है, पर हम जानेंगे संविधान क्या है। संविधान किसी देश को, जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लेंगे कि संविधान कहिए या राज व्यवस्था कहिए। संविधान में राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है कि भारत का राज्य कैसे चलेगा। तो पहले हम राज व्यवस्था को जानेंगे कि भारत के शासन को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की बात की गई है उसे राज व्यवस्था कहते हैं या कहा जाता है। इस राज व्यवस्था का उल्लेख उस देश के संविधान में निहित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस संविधान को तोड़ने का प्रयास करता है और राज व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता है तो वह सामाजिक मुद्दे बन जाते हैं। यह सामाजिक मुद्दा ही यह तय करता है कि वह व्यक्ति किस स्तर का अपराधी है और उसे कैसे दंडित किया जाता है। यही राज व्यवस्था है। उसके बाद हम कहेंगे संविधान। संविधान क्या है? सम प्लस विधान, अर्थात समान नियम समान कानून। संविधान सभी के लिए, देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान नियम एक समान कानून। भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए समान नियम कानून की व्याख्या व्यवस्था उनके योग्यता के आधार पर करता है। अर्थात भारत का संविधान जो है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक समान नियम एक कानून एक बराबर एक समान कानून की व्यवस्था करता है। उनकी योग्यता के आधार पर, कैसी उनकी योग्यता है उनके आधार पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो 3 स्तंभों की व्याख्या करता है, भारत के नागरिकों के संबंध में करता है, और भारत का संविधान ही सही से जातीय पद्धति को दर्शाता है। जैसे SC, ST, OBC, जनरल, सामाजिक, इन लोगों के लिए सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का उद्देश्य। संविधान का जो उद्देश्य है, प्रस्तावना है, उसमें क्या कहा गया है देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय व्यवस्था, समान स्वतंत्रता, समान अवसर की समता उपलब्ध कराना। संविधान का उद्देश्य समाज में संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को बढ़ावा देना है। न्याय 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। ये पहले मूल संविधान में 3 शब्द नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश किए थे। यही उद्देशिका संविधान निर्माण के बाद प्रस्तावना के रूप में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। किसी भी देश की उद्देशिका उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, क्योंकि इसमें निहित कर्तव्यों
को पूरा करने का दायित्व होता है। भारत की उद्देशिका भी अद्वितीय एवं अनूठी है। यही कारण है कि इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका में निहित भावनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से अभिकल्पित है। उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी कहा जाता है। के मुंशी ने इससे राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा प्रदान किया है। वहीं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, यदि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी इमारत। थैंक यू। आगे वीडियो में जाएगा।